हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायो एग्ज़ाम में। मैं आज आपके लिए जीव विज्ञान में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं। कोशिका के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सेल्स, कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया था उसको कोशिका विज्ञान या इंग्लिश में हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, साइटो का मतलब होता है सेल्स और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि कोशिकाओं का अध्ययन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है कोशिका विज्ञान कहलाती है। उसके बाद खोज देखेंगे। इसकी खोज आप लोग जानते हैं रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने ही द्वारा बनाई एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा उन्होंने देखा और उन्होंने इसको नाम दिया था सेल्यूली नाम दिया। और सेल्यूली जो नाम दिया इसी को बाद में क्या कहा गया, सेल कहा गया। उसके बाद इसकी एक डिफिनीशन भी है सेल्स की। हमारी डिफिनीशन कुछ इस तरह है, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। डिफिनीशन यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। अब यहाँ पे दो जो टर्म आए हैं, यही है, दो साइंटिस्ट थे शुलाइडेन और शावन ने, उन्होंने सेल्स थ्योरी भी दी थी। उन्होंने इसमें यही चीज़ संरचनात्मक और कार्यात्मक। संरचनात्मक क्या, बहुत सारी सेल्स मिलके हमारी संरचना बनाती हैं, यानी कि एक तरह का आकार बनाती हैं। यानी बहुत सारी सेल्स मिलेंगी और हमारा हाथ बनाएंगी, हमारी उंगलियां बनाएंगी, हमारी आंखें बनाएंगी। तो ये हो गया संरचनात्मक, हमें संरचना देंगी। उसके बाद कार्यात्मक, बहुत सारी सेल्स मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शंस करेंगी। जैसे कि मान लीजिए आँख हमारी देख रही है, तो आँख को जो देख रही है उसमें बहुत सारी सेल्स का इम्पोर्टेंट रोल है, जिससे कि आँख हम दिखाई दे रहा, हाथ चला रहे हैं, हम पैर चला रहे हैं, ये सारी ही सेल्स। तो सेल्स जो हमारी यूनिट है, इकाई है, वो संरचनात्मक है और कार्यात्मक। एक तो हमें संरचना भी देती है उससे, और हमारे कार्यात्मक यानी फंक्शनल भी काम कराती है। उसके बाद सेल्स की खोज जो सजीव सेल्स थी, सजीव कोशिका की खोज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने भी सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किया, माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन किया, जिनको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के नाम से हम लोग जानते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने जंतु और पादपों की सजीव कोशिकाओं का अध्ययन किया। एक कोशिकीय कोशिकाओं का भी अध्ययन किया, तो इन्होंने सजीव कोशिकाओं का अध्ययन किया। सजीव कोशिकाओं की खोज एंटोनी वॉन और ल्यूवेनहॉक ने की। इन्होंने जंतु और पादप को दोनों सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करके पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिकाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स कितने प्रकार की हैं। कोशिका हमारी दो प्रकार की होती है। सबसे पहली जो है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक। सबसे पहली कोशिका जिसको हम लोग कहते हैं
प्रोकैरियोटिक, इसको हिंदी में असीम केंद्रकी भी कहते हैं। असीम केंद्रकी भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक जो ये एक टर्म है, ये दो शब्द से मिलकर बना है। सबसे पहला जो है प्रो, प्रो का मायना होता है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव। और कैरियन, दूसरा जो है हमारा कैरियन, प्रो का मतलब हुआ प्रिमिटिव, और कैरियो, कैरियो को कहते हैं कैरियन यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। होता क्या प्रोकैरियोटिक में, इसमें बहुत ही साधारण सा, या हम ये कहें बिल्कुल अल्प विकसित या अविकसित केंद्रक पाया जाता है। जिनमें बहुत साधारण सा और अल्प विकसित केंद्रक पाया जाए उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। उसके बाद इनमें जो कोशिकांग हैं वो भी नहीं पाए जाते हैं, कोशिकांग का अभाव होता है। कोशिकांग का अभाव होता है, यानी कि जो कोशिकांग पाए थे, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते हैं। प्रीमिटिव पुराने टाइप का है तो इसलिए इसमें। और उसके बाद जो केंद्रक कला होती है, उसका भी इसमें अभाव होता है, नहीं पाई जाती। डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, पाया जाता है, लेकिन इसमें जो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन मिलती है वो नहीं पाई जाती। जो एक प्रोटीन पाई जाती है हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन, ये इसमें नहीं पाई जाती है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात कर लें कि कितने पाए तो इसके एग्जाम्पल में आप, इसके एग्जाम्पल हैं आपके बीजीए, बीजीए जीवाणु, बीजीए और जीवाणु। यानी कि बीजीए क्या, बीजीए इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म है, इसको अगर फुल फॉर्म कहेंगे तो ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया, इसको साइनोबैक्टीरिया। और ये किस में पाए जाते हैं, और ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो ये सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स किस में पाई जाती हैं, बीजीए और जीवाणु। जो सेल्स को डिवाइड किया गया, दो भाग में बांटा गया, उसमें बांटने में उनके केंद्रक की जटिलता के आधार पर ही बांटा गया। तो इसमें सुविकसित केंद्रक पाया नहीं जाता, तो इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अब हम लोग दूसरी कोशिका के बारे में देखें, यानी कि यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, जिसको हिंदी में हम लोग असीम केंद्रकी कहते हैं। असीम केंद्रकी कहते हैं, ठीक है। यू, ये भी दो जो टर्म है, ये भी दो टर्म शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यू का यहाँ पे माना होता है ट्रू, ट्रू। और जो दूसरा है यहाँ पे कैरियन, कैरियन, कैरियन। कैरियन का मायना यहाँ पे निकलेगा आपका न्यूक्लियस, आपको मैंने बताया प्रोकैरियोटिक में। अब हम कहेंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है,
और क्या क्या पाए, तो जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं यानी कि जो कोशिकांग हैं जो सेल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि जो हमारा न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में और भी कुछ ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो जो ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि हमारी हो गई माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा हो गया जैसे कि राइबोसोम। इनको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, राइबोसोम्स। और तीसरा आपका लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो दो तरह की पाई जाती है। एक तो कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो दूसरा है उसको कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में ERV हम लोग कहते हैं। रफ पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं इसलिए इसको खुरदरी हो जाती, तो इसलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक। और जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक इसमें राइबोसोम्स के कारण पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं, इसको इसलिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो जितने भी सेल्स में ऑर्गेनेल्स हैं इसमें सभी पाए जाते हैं, बाकायदा सुविकसित पाए जाते हैं। और जैसे कि एक आध देख लें हम, जो कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो जितने भी इसमें ऑर्गेनेल्स हैं सभी पाए जाते हैं, इसीलिए इनको यूकैरियोटिक कहते हैं क्योंकि ये वेल डेवलप्ड होते हैं। अब जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो भी दो तरह की होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं एक कोश की, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर। जिन सजीवों में एक कोशिका पाई जाती है यानी कि एक ही कोशिका से उनके सारे फंक्शन होते हैं, जैसे उनके एक्सक्रीशन हो रहा है, डिफ्यूज़न हो रहा है, रेस्पायरेशन, जो भी प्रोसेस हो रही है, अगर एक कोश उनमें जितनी प्रोसेस होते हैं सभी एक ही कोशिका से होते हैं, उनको हम लोग एक कोश की कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात कर दें इनमें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल आपके हैं अमीबा हो गया आपका, अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना, और ये सब माइक्रोस्कोपिक हैं, सूक्ष्मदर्शी से ही दिखेंगे, डायरेक्ट नहीं दिखेंगे युगलिना। ठीक, उसके बाद दूसरा है बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर, ये पहला है हमारा और ये हो गया दूसरा। बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर। जैसे कि हम लोग बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, जितने भी स्पेसिफिक फंक्शन हैं वो सारी अलग अलग सेल्स कर रही हैं। जैसे कि आँख देख रही है, हम लिख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, जितनी भी हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं उन सब की सेल्स अलग अलग पाए थे, तो हम लोग मल्टी सेलुलर हैं। जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनको बहुकोशिकीय कहते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात कर लें तो इसके एग्जाम्पल में आप मानव को ले लें,
मानव, घोड़ा और बकरी ले लीजिए, तो ये सारी बहुत सारी सेल्स से मिलके बना होता है, तो इनको हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।